और दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को पाताल से भी हम ढूंढ निकालेंगे, आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये गृह मंत्री की ओर से साफ कहा गया। आतंक को जड़ से खत्म करना हमारी प्रतिबद्धता है, ये साफ तौर पर कहा गया है। एनआईए की टीम इस समय तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन गृह मंत्री की ओर से ये बड़ी बात। तो दोषियों को पाताल से ढूंढकर सजा देंगे, गृह मंत्री अमित शाह का ये स्टेटमेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि दिल्ली धमाके के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे, साथ ही उनके लिए कठोर सजा सुनिश्चित करेंगे। फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। आतंकी विस्फोट के दोषियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बैठक की शुरुआत में दिल्ली और नौगाम में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसी के साथ देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता है। तो इन तमाम बातों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट में बढ़ा है मरने वालों का आंकड़ा। मृतकों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 15। दरअसल एनआईए ने आतंकी उमर का एक और सहयोगी जसीर बिलाल जिसको गिरफ्तार कर लिया है। तो अगर इसे हम पूरे केस की बात करें तो अब तक 15 जाने गई हैं। नबी का एक और साथी गिरफ्तार है। ड्रोन और रॉकेट से हमला करने की भी इनकी साजिश थी, ये भी अब जांच में सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि आतंकी मॉड्यूल केस में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए एक ड्राई फ्रूट विक्रेता है बिलाल अहमद। उसने रविवार को खुद को आग लगा ली थी। अधिकारियों ने सोमवार को यह बताया कि काजीगुंड के रहने वाले बिलाल के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली बम धमाके के आरोपित उमर, जिसके नूह ठिकाने को पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिया है। पुलिस की टीम ने इलाके की छानबीन करी, घर की तलाशी ली और जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसमें भी 8वें दिन लगातार जांच जारी है, पूछताछ हो रही है। आरोपियों के फ्लैट भी खंगाले जा रहे हैं। देखिए, इस केस में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और उमर का एक और सहयोगी जसीर जो कि दबोचा गया। अगर जसीर का हम जिक्र करें तो जसीर के पिता ने आत्मदाह किया था, अस्पताल में मौत हुई। जसीर बिलाल बानी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद उसके पिता बिलाल अहमद बानी ने रविवार को काजीकुंड में खुद को आग लगा दी और हालात बिगड़ने पर उसे एसएमएच अस्पताल में रेफर किया गया। अधिकारियों ने यह बताया कि पूछताछ के लिए बिलाल को भी हिरासत में लिया गया था, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि वानी मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजफ्फर का पड़ोसी वो माना जा रहा है। तो इस पूरे केस में आप देखिए लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लाल किला कार विस्फोट की जांच कर रही एनआईए ने सोमवार को आतंकी उमर नबी के प्रमुख सहयोगी जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया और एनआईए के अधिकारियों ने यह बताया कि जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश कश्मीर का निवासी है। जांच में यह भी पता चला कि जसीर आतंकी उमर को तकनीकी सहयोग देता था, विस्फोट के लिए ड्रोन में बदलाव करता था और घातक कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट बनाने की भी कोशिश उसने की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीकुंड का निवासी आरोपी जसीर इस हमले का सक्रिय सह षड्यंत्रकारी था और उसने आतंकवादी उमर उन नबी के साथ मिलकर इस आतंकी नरसंहार की योजना बनाई थी। देखियो, एक और अपडेट आपको दे, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में दूसरी गिरफ्तारी यानी कि एनआईए ने मामले में दूसरी गिरफ्तारी की है और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं यानी कि जसीर बिलाल जो कि करीबी माना जा रहा है उमर का, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है। एनआईए के मुताबिक जसीर बिलाल वानी को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए आतंकी उमर ने कई महीनों का तक ब्रेन वॉश किया था। तो देखिए, कई पहलुओं से इस पूरे केस की छानबीन की जा रही है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं।